एपिसोड 4 की शुरुआत होती है एपिसोड 3 के ठीक बाद। नरूटो और क्रिश आमने सामने खड़े हैं। रात की ठंडी हवा चल रही है। नरूटो की सांसें तेज हैं। वो जवाब का इंतजार कर रहा है। कांपती हुई आवाज में कहता है, बोलना क्रिश, तू चुप क्यों है? क्या मेरा सपना कभी पूरा होगा? क्या मैं सच में कभी होकागे बन पाऊंगा? क्रिश खामोश रहता है। उसके दिमाग में नरूटो की पूरी कहानी उसके आंखों के सामने चलती है। पेन के साथ लड़ाई, चौथे निंजा युद्ध की जीत और अंत में नरूटो का होकागे बनना। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आती है। शांत और भरोसे भरी आवाज में कहता है, नरूटो, जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ तुम्हारी कहानी पूरी हो चुकी है और मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। तुम सिर्फ होकागे नहीं बनोगे, तुम इतिहास के सबसे ताकतवर और महान होकागे बनोगे। तुम कहलाओगे 7th होकागे। नरूटो का चेहरा चमक उठता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। नरूटो कहता है, सच में मैं कर पाऊंगा? क्रिश गंभीर होकर कहता है, हाँ, लेकिन याद रखना नरूटो, ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर भविष्य का सच सबको पता चल गया तो किस्मत अपना रास्ता बदल देगी। तभी ऊपर से ककाशी की शांत लेकिन सख्त आवाज गूंजती है। किस्मत का रास्ता बदलना शायद उतना बुरा नहीं होता जितना किसी अजनबी का भविष्य के नाम पर झूठ बोलना। नरूटो और क्रिश चौंक कर ऊपर देखते हैं। अगले ही पल ककाशी पेड़ से नीचे कूदते हैं। उनकी एक आंख ढकी हुई है। चेहरा शांत है लेकिन आंखों में गहरी जांच और शक साफ दिखाई देता है। नरूटो हैरानी से कहता है, ककाशी सेंसे, आप यहाँ? ककाशी बिना जवाब दिए धीरे धीरे क्रिश की ओर बढ़ते हैं। ककाशी कहता है, लेडी सुनाडे ने मुझे कहा था कि मैं तुम पर नजर रखूं, और जो मैंने अभी सुना वो काफी दिलचस्प है। सीधे आंखों में देखते हुए, 7th होकागे, ये बहुत बड़ा दावा है क्रिश। तुम नरूटो को ऐसे सपने दिखा रहे हो सिर्फ उसका भरोसा जीतने के लिए। ककाशी क्रिश के ठीक सामने आकर रुक जाते हैं। हवा अचानक भारी हो जाती है। तनाव साफ महसूस होने लगता है। ककाशी सख्त लेकिन धीमी आवाज में कहता है, मैं सालों तक आनबू में रहा हूँ। मैंने बहुत से जासूस देखे हैं जो लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। अब मुझे बताओ, मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? क्रिश बिना पलक झपकाए शांत आवाज में कहता है, क्योंकि ककाशी सेंसे, मैं सिर्फ सपने नहीं दिखाता। मैं जानता हूं कि आपकी उस शारिंगान के पीछे कितना दर्द छुपा है। मैं जानता हूं कि ओबेटो ने मरते वक्त आपको क्या दिया था, और ये भी जानता हूं कि आपने अपनी आंखों से रिन को मरते देखा था। ककाशी की आंखें अचानक फैल जाती हैं। उनकी उंगलियां अनजाने में अपने गुनाई की तरफ चली जाती हैं। ककाशी धीमी और खतरनाक आवाज में कहता है, ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम आखिर हो कौन? क्रिश शांत आवाज में कहता है, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं। मैं बस एक ऐसा इंसान हूं जो इस दुनिया का इतिहास जानता है। आपको मुझ पर शक करने का पूरा हक है, लेकिन याद रखिए, जो खतरा आने वाला है उससे बचने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। ककाशी कुछ पल तक क्रिश को घूरता रहता है। फिर उनकी आंखों की सख्ती थोड़ी कम हो जाती है। ककाशी कहता है, ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन याद रखना क्रिश, मैं साई की तरह तुम्हारे पीछे रहूंगा। अगर तुमने नरूटो या इस गांव को जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मेरी चिदोरी तुम्हारी आखिरी याद होगी। तेज हवा चलती है और ककाशी अचानक गायब हो जाता है। गली फिर से खामोश हो जाती है। नरूटो कुछ पल तक वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी सांसें तेज हैं। वो माथे से पसीना पोंछता है। नरूटो हल्की हंसी के साथ कहता है, वाह क्रिश, तूने तो ककाशी सेंसे जैसे इंसान को भी चुप करा दिया। लेकिन अब मुझे सच में डर लग रहा है। नरूटो क्रिश की तरफ देखते हुए कहता है, क्या वाकई इतना बड़ा खतरा आने वाला है? क्रिश कुछ नहीं बोलता। वो धीरे धीरे आसमान की तरफ देखता है। बादल हिल रहे हैं। हवा ठंडी हो जाती है। क्रिश शांत, गहरी और रहस्यमयी आवाज में कहता है, नरूटो, तुम डरने वालों में से नहीं हो। तुम एक निंजा हो जो कभी हार नहीं मानता। नरूटो थोड़ा चौंकता है। क्रिश कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा नरूटो। आवाज और गहरी हो जाती है। मेरा मकसद तुम्हें बचाना नहीं है, मेरा मकसद उन्हें बचाना है
जिन्होंने लीफ विलेज के लिए और तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी थी, जिसने इस शिनोबी दुनिया में शांति लाने की खोज कभी बंद नहीं की, जिसने आखिरी सांस तक यही विश्वास रखा कि ये दुनिया बदल सकती है। उसने अपनी जान किसी जीत के लिए नहीं, किसी नाम के लिए नहीं, अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए दी। वो जानता था कि शायद वो वापस नहीं आएगा, फिर भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और एक ऐसा इंसान जिसने लीफ विलेज के लिए अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, अपना प्यार, अपनी खुशियाँ, अपनी ज़िंदगी, सब कुछ त्याग दिया। दुनिया की नज़रों में वो गद्दार बना, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो लीफ विलेज को बचाने के लिए अकेला अंधेरे में चला गया। उसने किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी, ना सम्मान की चाह, ना माफ़ी की उम्मीद, और आखिर में वो गद्दार कहलाते हुए लीफ विलेज के लिए मर गया, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शिकायत के। अपना प्यार सबको त्याग दिया। नरूटो की आंखें भर आती हैं। क्रिश धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, इनको बचाना यही मेरा मकसद है नरूटो। जो तुमने आज सुना है वो अंत नहीं है, अभी तो बस शुरुआत है। Устал я жить, все обиды тая.